हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके मैथ्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकंड चैप्टर है आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो इसके फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले फ्रैक्शन की रीडिंग होगी और हम फ्रैक्शन से रिलेटेड 2 और 3 एक्सरसाइज करेंगे। तो फ्रैक्शन आप लोगों ने फ्रैक्शन कोई ऐसा टर्म तो है नहीं जो न्यू टर्म्स है। आप लोगों ने 6th में 5th में इससे पहले भी फ्रैक्शन रीड किया होगा और शायद आपको ऐड और माइनस करना आता होगा इसका। अगर नहीं भी आता है तो हम यहाँ उसको सीख सकते हैं, बट थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले फ्रैक्शन अगर आपको याद दिलाया जाए तो फ्रैक्शन में एक अपॉन का साइन होता है और इसके ऊपर जो नंबर राइट होगा उसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, एंड जो इसके नीचे नंबर होगा, जैसे ये राइट कर लिया तो ये आता है आपका डिनोमिनेटर। मीन्स न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर से आपका जो फ्रैक्शन है वो नंबर बन जाता है। जैसे एग्जांपल 4/5, यहाँ राइट है 3/5, 2/7, 4/15 और दीज नंबर्स आर फ्रैक्शन नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो फ्रैक्शन होते थे आपके बहुत सारे काइंड्स के होते थे। जैसे एग्जांपल के लिए 4 होल 1/2, अगर ये सेंटर में नंबर आ गया आगे से तो दिस नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। और होल नंबर क्या होता था आपका, देखिए होल नंबर में अगर होल नंबर आ गया तो जो ये फ्रैक्शन थी इसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसको चेंज करना भी आना चाहिए आपको। तो चेंज करने के लिए क्या करते थे, जैसे 4 होल 1/2 है तो डिनोमिनेटर से जो होल नंबर है उसको मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 और +1, 8 + 1 और अपॉन में 2 ही रहता था, 8 + 1/9/2। तो शायद याद आया होगा आपको। फिर अगर आपको जैसे 15/4 है, इसको मिक्स्ड में चेंज करना है तो 4 की टेबल 15 तक, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो बिगर हो रहा है 4 3 जा 12 और 15 - 12 3/4। तो इस टाइप से हमने देखा जो फ्रैक्शनल नंबर है, अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर इज न्यूमिनेटर एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। सेकेंड थिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड नॉर्मल फ्रैक्शन में जो फर्स्ट आपका पार्ट है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको अलग अलग मेथड से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग डिफरेंट स्कूल्स में रीड कर रहे हो तो शायद आपके टीचर्स लोग आपको अलग अलग मेथड बताते होंगे। तो अलग अलग जो मेथड्स हैं उससे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड देखिए, 2 में कुछ भी नहीं है तो जहाँ कुछ नहीं होता तो आप 1 राइट कर सकते हो। फिर फर्स्ट मेथड में क्या होता है, देखिए इसके जो डिनोमिनेटर हैं इनका एलसीएम लिया जाता है। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, तो हम डायरेक्ट अपॉन में राइट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट 1 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 5 जा 5 तो 5 ही होता है। तो डिनोमिनेटर से जो डिवाइड करके आता है उससे न्यूमिनेटर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को। दोबारा देख लो क्यों किया 5 से, क्योंकि 1 5 जा 5 तो 5 2 जा यहाँ आ जाएगा, माइनस फिर 5 से 1 जा ही होता है, 5 1 जा 5 और 3 1 जा, तो मीन्स 3 से आप किसको करोगे, 1 जा ही करोगे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3/5, तो 10 - 3 7/5। तो इस टाइप से आपका आंसर इजीली कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट है आपका। इसको हम करेंगे सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड में देखिए अपॉन में 5 और 7 डिनोमिनेटर हैं आपके। अगर 5 और 7 डिनोमिनेटर है तो सबसे पहले उसका एलसीएम फाइंड कीजिए। तो 5 और 7 का एलसीएम आएगा आपका 35। अब इन दोनों के ही अपॉन में क्या राइट कीजिए, 35 पहले ही। ये देखिए दोनों के कर दिया मैंने। अब देखो 5 से 35 कितने जा हुआ होगा, 5 7 जा 35, तो जितने जा डिनोमिनेटर हुआ उतने जा ही क्या कर देना आपको, न्यूमिनेटर भी कर देना है। तो 5 7 जा तो 3 7 जा 21, बीच में जो साइन है वही आएगा सेंटर का। 7 5 जा 35 और 2 5 जा 10। तो इस टाइप से ये डबल मेथड हो गया।
तो आप इस टाइप से करते हो तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड माइनस कर सकते हैं, तो ऊपर जो न्यूमिनेटर होते हैं वही ऐड माइनस होते हैं। तो 21 प्लस 10, तो 1 प्लस 0 1 और 2 प्लस 1 3 अपॉन 35। तो ऐसे आपका आंसर फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम फिर फर्स्ट वाले से करते हैं। 11 और 15, 11 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? तो 11 और 15 का एलसीएम आएगा आपका 165। नेक्स्ट 11 से अगर 165 को डिवाइड किया जाए तो आपका आएगा 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, तो 15 आता है। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 से। फिर सेंटर में माइनस, फिर 15 से अगर इसको डिवाइड करें तो 11 आता है, तो 4 इंटू 11 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 9 जा 135 और 11 4 जा 44 अपॉन 165। माइनस कीजिए, 5 माइनस 4 1, 13 माइनस 4 9 और अपॉन 165। अगर कोई कैंसिल हो रहा हो तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा अभी। इसके बाद 3 वाला दे रखा है 3 वाला पर कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि करना तो वही मेथड है। इसी वाले से करता हूँ जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट रख रहे थे हम। तो 10 5 और 2 का एलसीएम आएगा आपका 10 ही आएगा, तो तीनों के अपॉन में राइट कर देते हैं 10 को। 10 फर्स्ट देखिए, 10 1 जा 10, तो 7 1 जा 7, 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5 3 जा 15। आ रहा होगा समझ में? डिनोमिनेटर को बनाने के लिए जो किया, मीन जो एलसीएम बनाने के लिए, उसी से ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, ऐड कीजिए 7 प्लस 4 11, 11 और 15 26 अपॉन 10। ये कैंसिल हो रहा है, 2 से कीजिए, 2 1 जा 3 जा 2 5 जा। और लास्ट है आपका, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले इनको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो 8 2 जा 16 और 1, नॉर्मल फ्रैक्शन जिसको नहीं आता है दोबारा देख लो, इसको इसके साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को, और जो ऊपर वाला नंबर है उसको ऐड कर लेंगे। तो 2 8 जा 16 और 1 17 अपॉन 2 माइनस 8 3 जा 24, 24 और 5 29 अपॉन 8। फिर से वही 2 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा, तो 2 4 जा 8, तो 2 4 जा हो रहा है, इसलिए 17 4 जा 68 डायरेक्ट राइट कर लिया मैंने। फिर 8 1 जा 8, तो 29 1 जा 29, माइनस कीजिए, 18 माइनस 9 9, 5 माइनस 2 3 अपॉन 8। चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो आंसर भी मिक्स ही फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो इसमें देखिए 8 से 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और 7 रिमाइंडर बच गया और अपॉन 8। जिसको नहीं आता यहाँ देखिए सीधा डिवाइड कीजिए, तो 8 4 जा 32 और 9 माइनस 2 7, तो ये आपका होल नंबर में आता है, जो रिमाइंडर है ऊपर आ जाएगा और 8 अपॉन में चला जाएगा। तो इस टाइप से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट किए, जो पार्ट रह गए हैं वो इजी पार्ट थे, उनको आप लोग स्वयं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप लोगों ने 2 ऑर्डर्स पढ़े होंगे, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में आपके सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर, उसके बाद ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, मींस जैसे एग्जांपल 4 5 8 9, सबसे पहले सबसे स्मॉलर और लास्ट में सबसे लार्जर नंबर, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और नेक्स्ट है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग सबसे पहले सबसे बिगर, फिर स्मॉलर और फिर स्मॉलर। मींस अगर सबसे पहले स्मॉलर नंबर आ रहा है और धीरे धीरे नंबर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। और अगर नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, तो वो आएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में आपने यही राइट करना है, जो आपको एक फिगर दिख रहा है, ये 3 नंबर दे रखे, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में सबसे पहले सबसे लार्जर फिर सबसे स्मॉलर। अगर आपको लार्जर स्मॉलर करना है
तो इसका मेथड क्या है, देखिए सबसे पहले सबका एलसीएम ले लीजिए। तो 5, 7 और 10, एलसीएम ऑफ 5, 7 एंड 10। तो 5, 7 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, तो 5, 7 और 10 का एलसीएम आएगा 70 ही आएगा। तो जैसा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इनका अपॉन 70 बना दीजिए, जो एलसीएम आया वो अपॉन बना दीजिए। सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर 5, तो 5 से अगर 70 को डिवाइड करें तो 5 बन जा 5 और 5 4 जा 20, मींस 14 5 जा 70 होता है। तो 5 से अगर 70 को लाना है तो 14 से मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए 14 से इसके ऊपर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 1 जा 40। नेक्स्ट 7 10 जा 70, तो 3 भी 10 जा करना पड़ेगा, तो 3 10 जा 30। और लास्ट नंबर इज 10 7 जा 70, सो 7 7 जा 49, मींस 7 7 जा 49, 10 7 जा 70। इस टाइप से हमने इनके डिनोमिनेटर क्या कर दिए, सेम कर दिए। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपको बिगर नंबर स्मॉलर नंबर का पता चल जाता है, क्योंकि जो बिगर आएगा, जिसका न्यूमिनेटर बिगर होगा वो बिगर नंबर, और जिसका न्यूमिनेटर स्मॉलर होगा वो स्मॉलर नंबर। जैसे इसमें सबसे बिगर है 49/70, सो 49/70, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग नहीं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे पहले सबसे बिगर, फिर सेकंड नंबर पर 30/70 और लास्ट नंबर पर 14/70। नेक्स्ट देखिए 49/70 ये हो गया। अब इनका ओरिजिनल नंबर राइट करते हैं, तो 49/70 था 7/10, ये साइड बना सकते हो आप, स्मॉलर लार्जर देन 33/7 एंड लार्जर देन 1/5। तो ये हमने इसका असेंडिंग ऑर्डर राइट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर आपने पहले भी किया था, जिसमें आपको बताया था यहाँ जो आंसर आएगा, यहाँ जो आंसर आएगा, यहाँ नीचे और इधर डायगोनल्स में, दोनों डायगोनल्स में ऐड करके सेम नंबर आने चाहिए। तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर आपको 11 दिखाई दे रहा है। तो जब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करने में तो इजी है, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर सेम तो करने नहीं है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 9 सीधा डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, 9 + 4 13, 13 और 2 15/11। नेक्स्ट नंबर इज 3 + 5 8, 8 and 7 15/11। Next 8 + 1 9, 9 and 6 15/11। Next 7 + 2 9 और 9 and 6 15/11। 5 और 9 14 और 1 15/11। और 8 3 8 और 4 और 3 7 और 8 15/11। तो रोज और कॉलम्स इनका जो सम है वो तो सब सेम आ रहा है अभी 15/11, बट आपको पता है डायगोनल्स का भी आना चाहिए। तो 4 + 5 9, 9 and 6 15/11। नेक्स्ट डायगोनल 8 + 5 14, 14 और 2 सॉरी 8 + 5 13, 13 और 2 15/11। आपने देखा सारी रोज सारे कॉलम्स सम आपका 15/11 ही है, और डायगोनल्स का सम भी 15/11 है। सो दिस इज ए, आप राइट कर सकते हो यस, दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 किया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज a rectangular sheet of paper is 12 whole 1/2 centimeter long and 10 whole 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. Now here is a rectangular sheet. This rectangular sheets, rectangles जानते होंगे आप लोग। rectangles means rectangle is a quadrilateral which have opposite sides equal and parallels. Now ये आपको एक दिखाई दे रहा होगा रेक्टेंगुलर सीट है। अब इस रेक्टेंगुलर सीट में देखिए लेंथ आपको गिवन है 12 whole 1/2 सेंटीमीटर और विड्थ गिवन है 10 whole 2/3 सेंटीमीटर।
तो लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है। अब नेक्स्ट थिंग्स देखिए, आपको पूछ रहा है पेरीमीटर, तो इसका फॉर्मूला आपको वैसे भी आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो बड़ी गंदी बात है। तो पेरीमीटर तो आना ही चाहिए आपको। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है इसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इस फॉर्मूले से हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन अगर करें इसका, तो इसमें आएगा आपका लेंथ गिवन है आपको 12 होल 1/2, इसको चेंज कर लेते हैं, 12 2 जा 24 और 1 25/2 सेंटीमीटर। और आपको विड्थ दे रखी है कितनी, 10 होल 2/3 मीन्स 10 3 जा 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो 2 इंटू लेंथ हाउ मच 25/2, ब्रेथ 32/3। नेक्स्ट 2 इंटू, सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व अगर करना है तो इनका क्या है, ऐड है, तो ऐड में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा आपका 6। 2 से 6 को डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, तो 25 3 जा 75 प्लस 3 2 जा 6, 32 2 जा 64, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। नाउ 2 इंटू ऐड कीजिए, 5 प्लस 4 9 और 7 प्लस 6 13, 5 प्लस 4 9 और 7 प्लस 6 13/6। अब आपकी मर्जी, 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या आपको पता है 2 अपॉन के ऊपर है इसलिए डिनोमिनेटर से कट भी सकता है, तो इसको आप 2 3 जा 6, तो आएगा आपका 139/3। होल नंबर में चेंज कीजिए, 3 4 जा 12 और 1 9, 3 6 जा 18 और 1/3, 46 होल 1/3 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्व करना आपको, ऐड हमने थोड़े दिन पहले भी किया था। अगर आपको अच्छे से इनको करना है तो मैथ्स में तो आपको पता है सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस ही आपको ये क्वेश्चन इजीली करवाएगी। अदरवाइज रट करके नहीं होगा या कुछ और करके नहीं होने वाला, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप अपने ये एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक्स ले सकते हो, या अगल बगल से ले लो, और या नेट आपके पास मोबाइल है तो नेट में आप नई प्रॉब्लम्स ढूंढो और उनको सॉल्व कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस।